दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के पैसे को आप लोग अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको मैं इस वीडियो में सारी जानकारी को लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों जब आप लोग प्रोसेस करें तो वहां पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है योनो ऐप के थ्रू किया है तो आप दोस्तों जो पैसे हैं वो आप योनो ऐप के थ्रू ही निकाल सकते हैं। आई मीन दोस्तों आपने जहाँ से पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है आप पैसे को वहीं से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ वो एसबीआई के ऑफिशियल ऐप इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से बताऊँगा कि आप लोग म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने योनो एसबीआई ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है और आप पैसे को निकालना चाहते हैं तो उसका वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और योनो ऐप के थ्रू भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से बताऊंगा। तो यहाँ पे इन्वेस्ट ऐप को सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पोर्टफोलियो का, आपको सिंपली पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सपोज़ यहाँ पे अगर आपको अपनी एसआईपी से रिलेटेड कुछ करना हो, एसआईपी या फिर एसटीपी या फिर एसडब्ल्यूपी, आई मीन दोस्तों आपको अपनी एसआईपी को कैंसिल करना हो, क्लोज़ करना हो, पॉज़ करना हो तो आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं। लेकिन हमको भी अपने पैसे को विड्रॉल करना है, आई मीन दोस्तों म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपके जो भी म्यूचुअल फंड होंगे वो आपको शो करेंगे। सपोज़ यहाँ पे ऑल स्कीम लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर आएंगे आप लोग तो यहाँ पे जिस जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सारे म्यूचुअल फंड स्कीम आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक म्यूचुअल फंड यहाँ पे शो हो रहा है जो कि आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहीं पे आपके जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम होंगे जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सारी स्कीम आपको यहीं पे शो हो जाएंगे। तो आपको जिस भी म्यूचुअल फंड की स्कीम से पैसे को अपने बैंक में लेना हो उसके सामने आपको यहाँ पे ये टिक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसी के सामने आपको थ्री डॉट के आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे जो कि इस तरीके से होंगे, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपको इसी थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, आप देख सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट मोड पे क्लिक कर सकते हैं। और आपको स्विच करना है, आई मीन दोस्तों किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की स्कीम में इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्विच फंड कर सकते हैं। और अगर आपको सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान करना है तो आप एसटीपी कर सकते हैं। और अगर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना हो तो आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको अपने पैसे को निकालना है, इसके लिए हमको यूज़ करना है रिडीम नाउ का ऑप्शन जो कि आपको ये देगा। तो रिडीम का दोस्तों मतलब ये होता है अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेने की प्रोसेस को ही रिडीम का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमको सिंपली रिडीम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो नंबर आ जाएगा। तो आपका दोस्तों जो भी पोर्टफोलियो नंबर होगा वो शो करेगा। इसके बाद अवेलेबल जो भी अमाउंट होगा, आई मीन दोस्तों जो भी वैल्यू होगी वो आपको शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा गोल सा, आपको इसी पे टिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। तो आप क्लिक करेंगे, आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ को कंफर्म कर लेना है कि जिस म्यूचुअल फंड से हम पैसे को निकाल रहे हैं वो एक बार आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद उसकी वैल्यू जो होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी और जो भी उसकी यूनिट होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। अब आपको दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन में नहीं होना है कि यूनिट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। ठीक है, चाहे आप यूनिट मान लीजिए और चाहे अमाउंट मान लीजिए, ठीक है, दोनों का दोस्तों मतलब एक ही होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको पैसे को पूरा निकालना है, आई मीन दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस अमाउंट से थोड़े पैसे निकालना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पे आपको जो भी पैसे निकालना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई मीन दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे 1000 रुपये हैं। तो अगर आप 1000 रुपये पूरे नहीं निकालना चाहते हैं और आप थोड़े पैसे निकालना चाहते हैं
तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट लिखा हुआ है वो आप 500 से नीचे नहीं डाल सकते हैं। आई मीन दोस्तों 500 से आपको ज़्यादा ही यहाँ पे डालना पड़ेगा एक बार में, ठीक है। और अगर दोस्तों मुझे पूरे पैसे निकालना हो तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे यूनिट का ऑप्शन होगा, आपको यूनिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिडीम ऑल यूनिट लिखा हुआ होगा, आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको रिडीम ऑल यूनिट पे टिक कर देना है। इसके बाद आपकी जितनी यूनिट यहाँ पे लिखी हुई होंगी अवेलेबल यूनिट में 5.5740 जैसे मेरे केस में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं सारी यूनिट यहाँ पे लिख के आ चुकी हैं। तो इससे दोस्तों होगा क्या कि मेरा जो भी अमाउंट है, मेरी जो भी वैल्यू है म्यूचुअल फंड इसकी स्कीम में, वो सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पूरा पैसा निकालना हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम निकालना हो तो आप अमाउंट वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ पे मैनुअली पैसे को डाल सकते हैं। वहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट होगा उतना या फिर उससे ज़्यादा आप निकाल पाएंगे। अब दोस्तों ये जो आपका पैसा होगा आपके किस अकाउंट में जाएगा ये आपको यहाँ पे मेंशन होगा, और आपका जो पैसा है इसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, ठीक है। आई मीन दोस्तों म्यूचुअल फंड से कट के आपका जो पैसा है वो आपके इसी बैंक में आ जाएगा जो कि आपको नीचे मेंशन होगा। तो दोस्तों अगर आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहें तो आप इसका यूज़ करके बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे दोस्तों बैंक अकाउंट को नहीं चेंज करना है। आप यहीं से चेक कर पाएंगे जिस भी अकाउंट में आपके पैसे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू रिडीम का। आपको दोस्तों एक बार चीज़ें को और चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के जो पैसे हैं, आई में दोस्तों जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू है वो आपकी वैल्यू यहाँ पे शो करेगी। आपको सारी चीज़ों को एक बार रीचेक दोस्तों ज़रूर कर लेना है। आई में दोस्तों जितना पैसा आपको निकालना है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। मेरे केस में क्या है, मैं पूरा पैसे निकाल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यूनिट पे क्लिक किया है और ऑल यूनिट पे मैंने यहाँ पे टिक कर लिया है। जिससे होगा क्या दोस्तों, मेरे जो भी पैसे हैं जो भी वैल्यू इसकी बन रही होगी यूनिट की जो कि आपको यहाँ पे शो कर रही है, वो सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको इसमें से कुछ कम निकालना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है अमाउंट का। आप अमाउंट पे क्लिक करके आप मैनुअली जो पैसा आप डालना चाहें 500 से या फिर 500 जो भी आपको मिनिमम अमाउंट यहाँ लिखा होगा उसके हिसाब से आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनिट पे क्लिक कर देंगे क्योंकि मुझे पूरा पैसा निकालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू रिडीम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब एक बार दोस्तों आपको ये कंफर्म करेगा कि आप इस म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल रहे हैं, और रेमिटेशन डेट आपकी दिखाएगा, आपका जितना यूनिट है वो दिखाएगा। यूनिट में दोस्तों आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। यूनिट का दोस्तों मतलब वही होता है कि आपके यूनिट, और चाहे आप पैसे बोल लें या फिर यूनिट बोल लें, दोनों चीज़ दोस्तों बराबर होती हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जिट लोड में कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि अगर आप पैसे को कुछ टाइम के अंदर निकालते हैं तो ये सब म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। अगर आप चाहें तो एग्जिट लोड को देख पाएंगे, ठीक है। आपको अगर देखना है कि एग्जिट लोड मेरे इस म्यूचुअल फंड का कितना होगा, आई मीन दोस्तों जो पैसे मैं निकाल रहा हूँ उस पर कितना चार्ज मेरा कटेगा, ठीक है। कई बार होता है कि म्यूचुअल फंड पे चार्ज नहीं करता है और कई स्कीम पे दोस्तों कट भी जाता है। तो आपको इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली इस म्यूचुअल फंड को जो भी आप निकाल रहे हैं इसको लिखना है गूगल पे और आगे लिख देना है एग्जिट लोड, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स को आप वहाँ पे देख पाएंगे, या फिर आप इसी इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से भी आप इस म्यूचुअल फंड का जो एग्जिट लोड है वो आप देख पाएंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, आपको सिंपली कन्फर्म पे टिक कर देना है। हम लोग कन्फर्म पे टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा रीजन। रीजन दोस्तों एक फीडबैक की तरह होता है, आपको ये कहीं मतलब प्रूफ नहीं करना है जो भी चीज़ें हम पूछ रहा है। ये एक एसबीआई को फीडबैक की तरह होता है कि जो हमारा कस्टमर है वो पैसे क्यों निकाल रहा है, ठीक है। तो ये उनका एक सर्वे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हैं, आई हैव अचीव्ड माई गोल इन दिस फंड, आई एम नीड टू फंड, या फिर जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ आई एम इन नीड ऑफ फंड, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है जो कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे रिडीम नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, और आपको दोस्तों उस ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी को दोस्तों डालने के बाद आपको सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो विड्रॉल
आई मीन दोस्तों मेरे जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट का जो प्रोसेस था लेने का वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। तो आपके जो पैसे हैं दोस्तों अब आपके बैंक अकाउंट में आ जाएँगे। अब दोस्तों बैंक अकाउंट में आने का समय जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख पढ़ भी सकते हैं। द अमाउंट विल बी क्रेडिट टू योर अकाउंट विथिन नेक्स्ट 1 to 2 वर्किंग डेज़। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 2 दिन वर्किंग डेज़ के अंदर आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में आसानी से दोस्तों ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों आप इस तरीके से अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को रिडीम करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। बट दोस्तों फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका डाउट हो तो बेफ़िक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर दोस्तों। बाय बाय।